हैं कि भारत में एक ऐसा शेयर है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एमआरएफ टायर कंपनी के बारे में, जो भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है और इसके शेयर बाजार में सबसे महंगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एमआरएफ का एक शेयर इतना महंगा क्यों है? कैसे एक छोटी सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता बन गई? क्या इसमें निवेश करना फायदेमंद रहेगा? आज हम आपको एमआरएफ की सफलता की कहानी, इसके शेयर की ऊंची कीमत के कारण और कंपनी के भविष्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप बिजनेस और शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एमआरएफ का इतिहास, एक छोटी शुरुआत से टॉप ब्रांड तक। एमआरएफ यानी मद्रास रबर फैक्ट्री की शुरुआत 1946 में हुई थी। केरल के एक साधारण बिजनेसमैन के मैमन मप्पिलाई ने इसे शुरू किया था। शुरुआत में यह कंपनी चेन्नई की सड़कों पर गुब्बारे, बलून बेचने का काम करती थी। धीरे धीरे कंपनी ने रबर के दूसरे उत्पादों जैसे दस्ताने, खिलौने और औद्योगिक उत्पाद बनाने शुरू किए। 1952 में एमआरएफ ने टायर रिट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। टायर रिट्रेडिंग यानी पुराने टायरों को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना। यह कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद कंपनी ने टायर बनाने का फैसला किया और 1961 में अपना पहला टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। इसके बाद एमआरएफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1970 तक यह भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी बन गई। टाइगर एमआरएफ 67 से ज्यादा देशों में टायर बेचती है और भारत की सबसे भरोसेमंद टायर ब्रांड बन चुकी है। एमआरएफ की सफलता के पीछे के कारण। लेकिन आखिर एमआरएफ इतनी सफल क्यों हुई? इसके पीछे कुछ खास कारण हैं जिनकी वजह से यह कंपनी टायर मार्केट में टॉप पर बनी हुई है। तो इसका पहला कारण बेहतरीन क्वालिटी और इनोवेशन। एमआरएफ हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले टायर बनाने पर ध्यान देती है। यह लगातार नई टेक्नोलॉजी में निवेश करती है जिससे इसके टायर ज्यादा टिकाऊ होते हैं। यही कारण है कि कार, ट्रक, बाइक और एयरक्राफ्ट सभी में एमआरएफ टायर पसंद किए जाते हैं। दूसरा कारण मजबूत ब्रांडिंग और मार्केटिंग। आपने क्रिकेट बैट पर एमआरएफ का लोगो जरूर देखा होगा। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे क्रिकेटर एमआरएफ बैट इस्तेमाल कर चुके हैं। इस ब्रांडिंग से कंपनी को जबरदस्त पहचान मिली और इसे टायर के अलावा क्रिकेट फैंस के बीच भी लोकप्रिय बना दिया। इसका तीसरा कारण इंटरनेशनल मार्केट में पकड़। एमआरएफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में टायर बेचती है। इसका मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसे बाकी कंपनियों से अलग बनाता है। इसका चौथा कारण लगातार बढ़ती फाइनेंशियल ग्रोथ। एमआरएफ का हर साल रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहता है। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता गया। एमआरएफ के शेयर की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? अब सबसे बड़ा सवाल, एमआरएफ का एक शेयर इतना महंगा क्यों है? तो इसका पहला कारण है स्टॉक स्प्लिट। नहीं हुआ, एमआरएफ ने कभी भी अपने शेयरों का विभाजन स्टॉक स्प्लिट नहीं किया। स्टॉक स्प्लिट में कंपनियां अपने शेयरों को छोटे हिस्सों में बांटती हैं जिससे कीमत कम हो जाती है। लेकिन एमआरएफ ऐसा नहीं करती जिससे इसके शेयर की कीमत लगातार बढ़ती गई। इसका दूसरा कारण है लिमिटेड शेयर अवेलेबिलिटी। एमआरएफ के शेयर मार्केट में बहुत सीमित हैं जिससे इसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम रहती है। नतीजा, इसकी कीमत आसमान छूती रहती है। इसका तीसरा कारण है मजबूत बिजनेस परफॉर्मेंस। एमआरएफ की हर साल की ग्रोथ और मुनाफा इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। बड़े निवेशक इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं जिससे कीमत बढ़ती रहती है। क्या एमआरएफ के शेयर में निवेश करना सही होगा? अब सवाल आता है कि क्या आपको एमआरएफ के शेयर में निवेश करना चाहिए? एमआरएफ शेयर के फायदे। यह भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। इसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और लॉन्ग टर्म में यह अच्छा रिटर्न दे सकता है। कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी देती है जिससे निवेशकों को फायदा होता है। एमआरएफ शेयर के नुकसान। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है जिससे छोटे निवेशक इसमें निवेश नहीं कर पाते। अन्य कंपनियों की तुलना में इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, MRF की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर क्वालिटी, इनोवेशन और सही रणनीति पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी कंपनी टॉप पर पहुंच सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही शानदार बिजनेस और शेयर मार्केट की कहानियां लाते रहें।